100 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं, हत्ता कि कोई विटनेसेस भी सामने नहीं ला सकते। अगर किसी को भी आपने सज़ा देनी होती है, आपने सोसाइटी में डेटरेंस के लिए देनी होती है। बिग ब्रदर वाली बात आती है, वो सिर्फ खाली साथ के लिए नहीं खड़े हुए, हर जगह पे निगरानी रखनी होती है। दुनिया के सामने एक हकीकत सामने आई है। मैं मुझे ये बताइएगा कि डक्की साहब की रिहाई जो उनकी होती है वो 100 दिन का अपना जो उनका स्ट्रगल है, वो जो भी वो मामला होते हैं 100 दिन का, वो एक व्लॉग की शक्ल में वो बताते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये व्लॉग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक दुनिया के सामने एक हकीकत सामने आई है कि किस तरीके से हमारे कुछ इदारे जो कि ऑनेस्टली कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, जैसे एफआईए में हमने देखा कि एफआईए किस तरीके से उन्होंने साथ की हेल्प आउट की और उन्होंने इस चीज़ में वो अपने साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे खड़े हुए, हालांकि उनकी ही एक सिस्टर एजेंसी ने उनके किस तरह उनको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन नन टिलेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना इस ब्लॉग के थ्रू कि एजेंसीज या कोई इंस्टीट्यूशंस बुरे नहीं होते। हाउएवर उनमें कुछ लोग होते हैं जो अपनी जगहों को और चीज़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। डक्की साहब ने बाहर आकर व्लॉग भी बना दिया और अपना स्ट्रगल भी बता दिया, जो जो उन्होंने फेस किया, उनकी फैमिली ने फेस किया। लेकिन इस व्लॉग का नतीजा क्या नज़र आता है आपको? देखिए, इस जो ब्लॉग का नतीजा है वो कोई उसका आपके केस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है और बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं आज ये बात बताना चाहती हूँ कि आज सपुर्दारी का भी उनका केस लगा हुआ था और अभी तक ये बात मैंने कहीं नहीं बताई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता हो कि जो उनका मेन अकाउंट है और जो उनके मेन अकाउंट है वो इस वक्त उनके पास ही मौजूद है। उन्होंने मेन अकाउंट पे किसी किस्म का उनको एक्सेस नहीं दिया। ये होते हैं जो आपके एडिटर अकाउंट्स होते हैं, जो आपके मेन अकाउंट्स के भी एक्सेस लोगों को दिए गए होते हैं डिफरेंट जीमेल एड्रेसेस से, जिसको बेसिकली सीज नहीं किया गया था। और उन्होंने इसके मद में या इसकी एवज जो वीडियो अपलोड हुई है वो उन्होंने लोगों के सामने चीज़ें लेके आए हैं। उनके पास अपने अकाउंट का एक्सेस नहीं है। मेन अकाउंट को वो पे कुछ नहीं डाल सकते, उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, उसमें से कुछ डाल नहीं सकते और वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही है। अच्छा मैम, ये बताइएगा, ये केस आप मैनेज कर रही हैं, लेकिन सुपुर्दारी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपुर्दारी के हवाले से मैं एक बात कहूँगी कि ज़ाहिर सी बात है उनके वॉलेट, उनका पासपोर्ट, उनके फ़ोन्स, उनकी मैकबुक वो अभी भी उनके पास है। 100 दिन से ज़्यादा गुज़र चुके हुए हैं और इससे अभी तक वो कुछ ख़ास निकाल नहीं सके और कुछ रिकवर नहीं कर सकते, हत्ता कि कोई विटनेसेस भी सामने नहीं ला सकते। तो इस बेसिस के ऊपर ज़ाहिर सी बात है उनकी चीज़ें अब उनको आहिस्ता-आहिस्ता मिल जाएँगी। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि 20 दिसंबर को जब इनकी पेशी होगी डक्की साहब की, तो इनके साथ वो भी वो जो साहब का अफसरान है वो भी पेश होंगे गवाह के तौर पर, तो इस बारे में आप क्या देखते हैं? देखिए, अभी 20 दिसंबर को तो उनके चार्जेस फ्रेम होंगे। अभी तो पहले चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके बाद अगली समाअत में विटनेसेस की तरफ और फिर हम इसके दिफा की तरफ और अपने कंटेस्टेंट के साथ जाएँगे। अमृत साहब मुझे ये बताइएगा कि ज़मानत तो मंजूर हो गई, लेकिन इसके बाद इस केस की नौयत क्या देखती हैं? ये ट्रायल कब तक चलेगा, या ये लंबा केस चलेगा, या फिर आपको लगता है नतीजा जल्द अज जल्द नज़र आ जाएगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब अगेन हम लोगों की तो कोशिश पूरी होगी कि जितनी जल्दी हो सकता है इसका हमें डिसीजन मिले, बट ज़ाहिर सी बात है जुडिशरी में भी कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, सिस्टम में देखनी होती हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या कहते हैं वो भी देखना होता है। हाउएवर उनके पास इतना ज़्यादा टाइम उनको मिल गया था, 22 दिन का सिर्फ फिजिकल रिमांड, उसके बाद मज़ीद इतने दिन का जुडिशल। तो उन्होंने अच्छा खासा अगर मवाद इकट्ठा करना था तो वो तभी कर लेते। तो अगर तब तक वो सामने नहीं कुछ लेके आए तो आई डोंट थिंक सो कि अब वो मज़ीद इस केस से कुछ निकाल सकेंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वो जो भी आपने कहा कि सपुर्दारी अभी होगी, अब मामला तो अभी मज़ीद देखे जाएँगे, इस केस का नतीजा क्या नज़र आता है? देखिए, इंशाल्लाह ताला इसमें जितनी भी ज़्यादा उन पे आप ये कह लें दफ़ाएँ दर्ज हुई हैं, उनमें से किसी की भी सज़ा 3-6 माह या 7 साल या फ़ाइन से ज़्यादा नहीं है। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो ज़ाहिर-सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो हमने बेल की भी दौरान दी थी, वो यही थी जो हाई कोर्ट के जज को दी थी और उन्होंने ये गौर से देखी भी थी और उन्होंने समझा भी था कि उनका रोज़ का ये काम है कि अगर किसी को भी आपने सज़ा देनी होती है, आपने सोसाइटी में डेटरेंस के लिए देनी होती है। तो जो सज़ाएँ दी जाती हैं, वो आपको कम से कम नौयत की दी जाती है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें पॉसिबिलिटी है कि इंशाल्लाह हम लोगों को पॉज़िटिव चीज़ ही नज़र आ रही है कि जुडिशरी इसमें बहुत अच्छा फ़ैसला करेगी। मैम ये बताइएगा कि मेजॉरिटी की तरफ से ये बात मंजर-ए-आम पर आ रही है कि ये डकी साहब थे, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का व्लॉगर था, तो जिस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने एप्रिशिएट भी किया व्लॉग बनाने के बाद, और लोगों ने बड़ा ताउन भी किया, कोऑपरेट भी किया। लेकिन ना जाने ऐसे कितने छोटे-छोटे डकी जो होते हैं वो व्लॉगिंग भी करते हैं, प्रमोशंस भी करते हैं, व्हाटएवर, किसी न किसी मामला में फँस जाते हैं। उनका ज़िम्मेदार कौन है? उनको बिग ब्रदर क्यों नहीं मिलता? देखिए, जहाँ तक कि बिग ब्रदर वाली बात आती है, हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ़ एफआईए की अगर वो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन में खड़े हुए थे, तो वो सिर्फ़ खाली साथ के लिए नहीं खड़े हुए थे, वो पहले भी वहाँ पे खड़े हुए थे। इसका मतलब है कि उन्होंने हर जगह पे निगरानी रखनी होती है, खाली एक इदारे के अंदर नहीं, हर इदारे को उन्होंने निगरानी में लेना होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जहाँ वो ये देखते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है या ज़्यादती हो रही है, वो वहाँ पे इंटरवीन करते हैं और इम्पॉर्टेंट बात समझने की जो है, 22 दिन का रिमांड
इसकी बेसिस के ऊपर उनकी इंटरफेरेंस आई है। अगर ये रिमांड कम से कम करते तो ज़ाहिर सी बात है उनकी इंटरफेरेंस उस तरह ना आती, उसको भी एक रेगुलर केस समझा जाता है। जब आपने एक केस को इतना प्रोलॉन्ग कर दिया है जिसकी मद में कुछ निकल नहीं रहा, तभी उनकी इंटरवेंशन। मुझे बताइएगा कि गालबन 9 से सवा 9 या साढ़े 9 करोड़ की जो भी आमदन थी जो उनके अकाउंट पे ट्रांसफ़र की गई, क्या आपको लगता है कि ये वापस डकी साहब को मिलेगी? देखिए वो एफआईए के पास है, तो एक सिक्योर जगह पे है, तो डेफिनेटली उनको वापस मिल जाएगी। अनूप जोतोई के ट्रायल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अरूप का केस जो अभी है, उन्होंने प्री अरेस्ट बेल ऑलरेडी अपनी अप्लाई की हुई है। ज़ाहिर सी बात है इंशाल्लाह ताला उनको भी बहुत जल्दी इनोसेंट कर दिया जाएगा चालान के थ्रू।